नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक करके जो भी खबरें हैं हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो मुख्य खबरें हैं उनमें केवल दो ही तीन हैं। एक तो कानून की धाराएं में जो बदलाव किया गया है, धाराओं को बदला गया है वो है, और दूसरा आनंद मोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कुछ सवाल हैं, वो हम आपको बताएंगे। तीसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिस तरह से बयान दिया, खासकर उसमें चिराग पासवान को भी लपेटे में लिया। हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन तंज जरूर कसा है। भाजपा पर पूरा हमला बोलते हुए ये चीजें कही कि भाई थर्ड पार्टी खड़ा करके हम लोगों को कमजोर करने की कोशिश की गई। तो इन सभी विषयों पर पहले शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। पहला जो है, देखिए किस तरह से अब जो है तारीख पर तारीख नहीं पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि एक ही केस है 5 साल 10 साल 20 साल तक खींच रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अब जो है उसमें 3 साल के अंदर सुनवाई करके सजा सुनानी होगी, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। और इसी प्रावधान के तहत जो है कानून काम भी करेगी। क्या कुछ मामला है पूरा जान लीजिए, क्योंकि संसद से कल पास हुआ है, पेश किया गया था अमित शाह के द्वारा, और मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। उसके बाद से सभी नेताओं को, सांसदों को आदेश है कि भाई अपने अपने क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए। लेकिन फिलहाल हम धारा की बात कर लेते हैं। पहले जो है कोई भी मुकदमा होता था, आप मान लीजिए कि राज्य के अंदर रह के किसी तरह की गलत गतिविधि में शामिल होते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा होता था। तो अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह होगा। आप पे राजद्रोह नहीं लगेगा, वही मुकदमा चेंज हुआ है, देशद्रोह हो गया है। इसमें जो है 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। 7 साल तक की सजा हो सकता है। उसी तरीके से सामुदायिक सजा, मान लीजिए कि होता है ना कि पंचायत के द्वारा सजा सुनाई गई हो, चाहे किसी तरह की सजा सुनाई गई हो, उसमें जो है पहली बार प्रावधान है कि छोटे अपराध पर जेल नहीं होगी। ये कानून अमेरिका में भी है, यूके में भी ऐसा कानून है। ये चीजें हुई है। दूसरी देख लीजिए कि हम आपको बता देते हैं, कानून की जो धारा में बदलाव किया गया है उसमें यह है कि धोखाधड़ी के मामले में पहले जो है 420 लगता था, ये 420 ही आदमी है, 420 ही कर लिया हमारे साथ, बहुत तरह की बात होती थी ना। अब जो है ये धारा चेंज हो गया है। अब 420 के जगह पे जो है 316 धारा लगेगी, 316। वहीं 302 हत्या का मुकदमा है, आप जानते ही हैं। तो अब 302 में जो हत्या का मुकदमा है वो 302 नहीं लगेगा, 99 की धारा से हत्या का मुकदमा मानी जाएगी। तो ये 99 की धारा हो गई है। उसी तरीके से कानून में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। न्याय का रास्ता साफ हुआ है। 180 दिन में चार्जशीट, ट्रायल के बाद 30 दिन में फैसला सुनाने की बात कही गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए बिल, संसद में पास होने का रास्ता लंबा था, जो सब कुछ क्लियर है। अब हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है। ये चीजें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। डिजिटल FIR से फैसले तक ऑनलाइन, 0 FIR, देश में कहीं भी धारा समेत होगी दर्ज। आप अगर किसी तरह से कहीं भी FIR कराना चाहते हैं तो FIR दर्ज हो सकती है। हम आपको बता देते हैं कि ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। प्रावधान और करे होंगे। धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोलो या लिखो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, 7 साल या उम्र कैद, उससे भी ज्यादा की सजा हो सकती है। तो आपको इन सब चीजों से बचकर रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अंग्रेजों के बनाए 3 मूलभूत कानून अब खत्म होंगे, ये नियम लाए गए हैं। मतलब 3 कौन कौन से खत्म होंगे ये जान लीजिए। पहला, 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था, आपको पता है, और इसके तहत जो है कई तरह के नियम कानून लाद कर जो है सजाएं होती थी। अब जो है इसका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा, जान लीजिए। इंडियन पिनल कोड का नाम बदला गया है, भारतीय न्याय संहिता होगा। उसी तरीके से दूसरा में 1898 में CRPC बना था, आप जानते ही हैं। CRPC की धारा के तहत फलना फलना पर इतना इतना मुकदमा दर्ज किया गया, हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। अब CRPC की धारा नहीं रह गई है, अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब उसकी जगह पे जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
ये धारा का नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसी तरीके से तीसरा जो है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता नाम होगा। तो ये आपने जान लिया कुल जो है कितने प्रावधान बदले गए हैं, 313 प्रावधान धाराएं बदली गई हैं। सबसे पहले समझिए दो सबसे असरदार बदलाव जो हुआ है वो राजद्रोह वाला है और सामुदायिक सजा वाली है, ये जान लिए। सीबीआई की विशेष अदालत ने बेऊर जेल भेजा है किसको? सृजन घोटाला के मुख्य अभियुक्त रजनी को। 21 अगस्त तक वे जेल में रहेंगे। कल पुलिस ने उन्हें धर दबोचा था, कोर्ट में सीबीआई को जो है बता दें कि वहां पे पेश की गई थी। कोर्ट में सीबीआई का कोई वकील मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नफरती बयानों के लिए सभी समुदाय जिम्मेदार। मणिपुर हिंसा, अनू हिंसा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें कही है। खाका तैयार, स्कूल, अस्पताल और मॉल के लिए लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन, ये खबर है। उसी तरीके से आनंद मोहन मामले में भी एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिन लोगों को छोड़ा गया है, जी कृष्णैया हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिन लोगों को छोड़ा गया है, रिहा किया गया है, क्या वे सभी लोक सेवक के हत्यारे थे? लोक सेवक के हत्या में वे दोषी थे? इस पर राज्य सरकार से अब जो है जवाब तलब किया गया। राज्य सरकार क्या जवाब भेजेगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो अखबारों में चीजें छपी हुई और कल जो चीजें निकल कर सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार से पूछा है कि इस साल अप्रैल में पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन के साथ कितने दोषियों को रिहा किया गया और क्या सभी ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या में दोषी थे? बिहार सरकार ने शीर्ष कोर्ट को बताया था कि 1994 में गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन समेत कुल 97 दोषियों को रिहा किया गया था, जो समय पूर्व रिहाई थी। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को पूर्व आईएएस की पत्नी द्वारा आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने इस मामले को 26 सितंबर तक के लिए टाल दिया। शीर्ष कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से पेश वकील रंजीत कुमार को कहा कि वे एक अतिरिक्त एफिडेविट दायर करें जिसमें उन दोषियों की पूरी जानकारी हो जो लोक सेवक की हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए हो। आईएएस अफसर की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने उन्हें इस मामले में संबंधित आधिकारिक फाइलों की प्रति नहीं दी है। इस पर आपत्ति जताते हुए रंजीत कुमार ने कहा कि यदि वे रिहाई के ओरिजिनल रिकॉर्ड चाहती हैं तो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दे सकती हैं। बिहार जेल नियम में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 24 अप्रैल को रिहा किया गया था, आपको हमने बता दिया। चलिए अब क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। जेल जाने की बात हो रही है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। आनंद मोहन तो साफे कह रहे हैं कि हम बिछौना मोड़ के थोड़ी आए वहां से। अब स्वाभाविक सी बात है, बिछौना मोड़ के आए नहीं किए तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए उसी तरीके से चुनाव होने दीजिए, भाजपा को पता चल जाएगा, उसका सफाया हो जाएगा। सुबह नीतीश कुमार ने कहा, रात को लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा का देश से सफाया हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कल यह भी कहा है कि भाई थर्ड पार्टी को रखकर हमें कमजोर किया गया, जिसके पलटवार में चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर कल पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार को भी अब लगने लगा है कि हम मजबूत है, चिराग मॉडल बिहार में मजबूत है, चिराग की पार्टी बिहार में मजबूत है, तभी तो उनको जो है छोटा कर दिया गया, 73 से 43 पर ला दिया गया। वही स्थिति इस बार भी होगी, लोकसभा में भी 0 जाएंगे और विधानसभा की तो स्थिति पूछिए ही मत। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर यह हमला बोला है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ है, यहाँ बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। जब से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं तब से कार्यकर्ताओं का सम्मान जो है वो बढ़ा है, ये क्षेत्र में भी कार्यकर्ता बताते हैं। ऐसे में अब दूसरी खबर गड़बड़ी, अभ्यर्थी बोले बीपीएससी की गलती, बीपीएससी ने अभ्यर्थी को दोषी बताया था। शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड पर महिला की जगह पुरुष और पुरुष की जगह महिला का फोटो चिपका दिया। क्या नाम कोई बड़ा चीज नहीं, या पुरुष की जगह पर महिला का फोटो तो बहुत बार चिपकता रहा है। चलिए नीतू कुमारी ने राहुल गांधी मामले में लोकसभा में जो फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने दिया था, अब किसको दिया नहीं दिया भगवान जाने, लेकिन इसमें नीतू कुमारी कूद गई हैं जो कि हिसुआ से महिला विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, महिला को क्यों देंगे। यानी स्मृति ईरानी पर जो है की तरफ उन्होंने फ्लाइंग किस ऐसे किया कि नहीं किया भगवान जाने। जो लोग कहा आज जो चर्चा का विषय बना हुआ वो अब बिहार तक भी चलना शुरू हो गया। चलिए ये सब अलग चीज है।
प्रत्येक कॉलेज का सप्ताह में 3 बार होगा निरीक्षण। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव को भेजा पत्र। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री की बदौलत जदयू 2 से 16 सीट पर पहुंचा। देखिए, मोदी ने कहा प्रधानमंत्री के बदौलत जेडीयू 16 सीट पर पहुंची। ये मोदी सुशील मोदी हैं, जो बिहार में है, राज्यसभा सांसद हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। उसी तरीके से सुमित ने कहा विपक्षी दलों की एकजुटता से घबराहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सोचने वाली बात है, जितना भी पक्ष के नेता से पूछ लीजिए, कुछ शब्द उनके पास जवाब नहीं, खाली एक ही जवाब। पहला जवाब भाजपा का सफाया और दूसरा जवाब विपक्ष से जो है भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई। उसके बाद कोई जवाब ही नहीं देते। चलिए, सीओ के बड़े पैमाने पर फिर से ट्रांसफर होंगे। 17 दिनों में ही रद्द हुए ट्रांसफर की अधिसंख्य अनियमितताओं को ठीक किया गया। चलिए, 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से फ्रेजर रोड की पश्चिमी लेन पर गाड़ियां नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। ऑटो और बस का रूट जो है चेंज किया गया। महिलाओं का प्रवेश गेट नंबर 12 और 13 से होगा। समझ गए। पटना में गंगा का जलस्तर स्थिर। हाथीदह और कहलगांव में खतरे के निशान के पार। राज्य की सभी पंचायतों में बनेगी अमृत वाटिका। पलाई दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 30 लाख की संपत्ति क्षति हुई। हमने बताया ही था, कल आग लग गई थी एग्जीबिशन रोड में। चलिए, माल सलामी में ज्वेलरी शॉप को लूटने के बाद करनी थी प्रेमिका की पति की हत्या। पर्दाफाश हो गया पहले ही। सावन में फूलों का बाजार गुलजार। गेंदा गुलाब की ज्यादा डिमांड, कीमत बढ़ गई। सीएम ने नैक से एप्पल सिगरेट के मिलने पर एएन कॉलेज के प्राचार्य को बधाई दी। चलिए, सम्राट ने सीएम को दी चुनौती, विधानसभा को भंग कीजिए, चुनाव करा लीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी आपकी। देखते हैं कि यहाँ का दूसरा राज्य का कहानी यहाँ छपल रहता है। पंजाब का भी छपल है, मध्य प्रदेश का भी छपा हुआ है, क्या बात है। धनरुआ सीओ ने सरकारी जमीन से नहीं हटाया अतिक्रमण। डीएम ने 1000 रुपया जुर्माना लगाया। 1 लाख रुपया लगाया। 1000 रुपये लोग के लिए बड़ा चीज। 1000 का क्या वैल्यू। गदर 2 ब्लॉकबस्टर साबित होगी और ओह माय गॉड का प्रदर्शन औसत रहेगा। देखिए, सनी देओल का गदर 2 जो है ना, गर्दा गर्दा मचा दिया है। एक बार जरूर देखना चाहिए। हम तो पहले ही सो जाके देख लिए, सुबह कल। कोसी बागमती गंडक समेत सभी नदियों में उफान। मधेपुरा के 50 गांवों पर संकट। नर्स की गैंगरेप के बाद हत्या, डॉक्टर समेत 5 नामजद। मोक्ष की आस, गाय की पूछ पकड़ बैतरनी नदी पार कर रहे हैं श्रद्धालु। ये कौन नियम है? हो सकता है कोई श्रद्धा होगा, कोई पूजा पाठ होगा, नहीं जानकारी। शेयरों की कैश ट्रेंडिंग 21 माह की ऊंचाई पर पहुंची। 4 साल पहले ही हार्ट अटैक से अमित की मौत हो गई थी। गढ़गंगा में अंतिम संस्कार किया गया। चलिए, खबर समाप्त हो गई। अब विशेष कुछ खबर है नहीं। पाक में सेना शरीफ बंधुओं के साथ, अब न्यायपालिका भी उसी लाइन पर। चलिए, फिलहाल अभी के लिए दीजिए हमें। देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।